गुरु भक्ति योग। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। गुरु समदृष्टि के प्रतीक है, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति संभाव रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, गुरुओं में बृहस्पति हूं, साधुओं में मैं नारायण हूं एवं ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो, तब उसे दूसरों की सेवा कभी नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। शिष्य अधिक विद्वान न हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो, तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई पुष्प श्रेष्ठ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्यत कहर्चित न बुद्धिर सुयात सर्वदेव मयो गुरु हो। सद्गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि सद्गुरु सर्वदेवमय होते हैं। आज के भटकान से भरे युग में सद्गुरु ही हमें सच्ची राह दिखा सकते हैं। एक सच्चे शिष्य के लिए गुरु सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। शिष्य को अपने गुरु की महिमा समझकर उनके प्रति अपने दायित्व को किस प्रकार निभाना चाहिए, यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि अंतर्यामी जो ईश्वर है, विश्वात्मा, विश्वंभर, अनंत और अपरंपार, ऐसा जो मैं हूं, वही शिष्य के श्री गुरुदेव है। भक्ति भाव देखकर शिष्य का मनोरथ है, मैं ही पूर्ण करता हूं। जिन सद्गुरु के अंगूठे में ब्रह्मादिक अगणित देवताओं की भीड़ रहती है, जिनका नाम वैकुंठ और कैलाश में भी पूजनीय है, जिनका नाम सुनते ही यम और काल थरथर कांपते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तथा जो सारे वेदों का रहस्य है, वही सद्गुरु का स्वरूप है। यही शिष्य की निश्चित धारणा होनी चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु की निंदा मुंह से निकले तो समझ लो सर्वस्व का नाश हो गया। यदि कोई निकट का संबंधी एकांत में सद्गुरु निंदा करने आए, तो जिस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले का बहिष्कार किया जाता है, उसी प्रकार उसका त्याग करना चाहिए।
यदि यह संभव न हो तो स्वयं वहां से भाग जाए। यदि शिष्य स्वयं ही सद्गुरु की निंदा की बात करता है तो समझ लो सब कुछ डूब गया। उसका परमार्थ मिट्टी में मिल गया। ऐसे गुरु के प्रति पत्र, पुष्प, अन्न, धन के संबंध में कभी छल कपट, धोखाधड़ी न करे। भगवान गुरु सेवा के आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमें उत्तम गुरु सेवक बनने की प्रेरणा देते हैं। शिष्य को जिह्वा का लाड़ नहीं करना चाहिए, विषय विस्तार नहीं बढ़ाना चाहिए, देह का निर्वाह हो इतना ही पर्याप्त है, ऐसे शिष्य की इच्छा होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए वृत्ति सावधान रखनी चाहिए। इसके लिए शिष्य का भोजन मर्यादित होना चाहिए। अधिक अन्न खाने से निद्रा और आलस्य आता है तथा बहुत कम खाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। गुरु की सेवा के लिए शरीर सुदृढ़ रखना चाहिए। शुश्रूषणम आचार्यम सदोपासित नीचवत यानशय्या सनम स्थाने ना दुरे कुतांजलि। गुरु सेवा में तिल मात्र का भी अंतर न करते हुए सदा उल्लास पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। सेवा करने वाला एक मैं ही हूं, ऐसा अभिमान करने से सारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। सेवा करते समय सारे सेवकों के मन में केवल मैं रंकों में भी रंक हूं, यही भावना रखना चाहिए। उसी प्रकार सेवा का कोई क्षुद्र काम करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का आलस्य न रखकर गुरुजनों के प्रति सदा उल्लास का भाव रखना चाहिए। गुरु सेवा से जीवन में होने वाले महान परिवर्तन को दर्शाते हुए भगवान कहते हैं, सारे सुखोपभोग का त्याग करके गुरुद्वार पर रहकर गुरु की सेवा करने से ही शिष्य सबका प्रिय बन जाता है। इस प्रकार गुरु सेवा तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से वह ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप ताप कष्ट नष्ट हो जाते हैं।